सो यहाँ पे जो मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद हम देख सकते हैं कि इसका जो साइट है, साइट यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे कुछ जो प्लांट्स एंड ट्रीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए, यहाँ पे प्लेस किए हैं। सो लेकिन अभी क्या हो जाता है, जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ बिल्डिंग का मॉडल लेकर के आए हैं और ट्रीज एंड प्लांट और बाकी सभी चीज़ें जैसे डिटेलिंग करने के लिए हम लोग लेकर के आते हैं, तो फाइल का साइज़ जो है हेवी हो जाता है। और जब भी हम लोग स्केचअप में कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, अगर मान लीजिए ये कंपोनेंट डिलीट भी कर देता हूँ, स्टिल इसका जो लाइब्रेरी में ये अवेलेबल रहेगा। आप कंपोनेंट्स में जा करके आप कोई भी इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, तो जिससे कि आपका फाइल का साइज़ इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम चले जाएंगे विंडो देन मॉडल इन्फो, विंडो देन मॉडल इन्फो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आपको एंटायर मॉडल लेना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है पर्ज अनयूज्ड, हम इसमें क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपका बहुत सारी जियोमेट्री है तो कुछ देर के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि अगर आप गलती से कहीं पे क्लिक कर देते हैं तो चांसेस है कि आपका जो है ये सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकता है। सो इसलिए कुछ देर आप वेट करेंगे, ये हो जाएगा कंप्लीट। बेस्ट वे ये है, क्योंकि स्केचअप थोड़ा सा अगर आप गलती से कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं तो कभी कभार ये क्रैश कर जाता है। तो आप देखते रहिए कि कौन सा कमांड एक्टिव है कि नहीं है। जैसे कि ये किसी भी कमांड के ऊपर जब मैं माउस रखता हूँ तो देख सकते हैं ये अभी हाईलाइट हो रहा है। इसका मीनिंग, इसका मतलब है कि अभी हमारे जो है स्केचअप एक्टिव है। जब मैं इसको पर्ज में क्लिक करता हूँ तब ये नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा था। उस टाइम में अगर मैं माउस रखता तो ये एक्टिव नहीं दिखाता। तो आप क्लिक नहीं करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। और मैं ऑलवेज बोलूँगा कि जब भी आपका मॉडलिंग कंप्लीट हो जाता है या फिर जो आपका टेक्सचर जो प्रोवाइड करते हैं वो सब कंप्लीट हो जाता है, तो इसको ऑलवेज बीच बीच में एक बार सेव करते रहिए। तो ये हो गया। उसके बाद और एक मेथड हो गया, हम चले जाएंगे मटेरियल्स में। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स जो कि मैंने बनाए हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। आप यहाँ पे भी इसको पर्ज अनयूज्ड कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ, बहुत सारा अननेसेसरी टेक्सचर है या फिर मटेरियल्स हैं जो कि मैंने बनाया था, लेकिन शायद अगर मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कि फाइल का साइज इंक्रीज हो सकता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे पर्ज कर सकते हैं। इसमें मैं सेमी टेक्निक अप्लाई करूँगा। माउस इसके ऊपर रख के देखता हूँ, अब देखिए कुछ भी एक्टिव नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग है कि अभी ये प्रोसेसिंग में है। तो ये डिपेंड करेगा आपका सिस्टम के ऊपर। किसी किसी का बहुत क्विकली हो सकता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ओके, और यहाँ पे मैंने जो ट्रीज़ का जो मॉडल डाला हुआ है ये सभी प्रोक्सी है। सो प्रोक्सी मॉडल, जिससे कि आपका फाइल का साइज़ बहुत लाइट हो जाता है। ट्राई करेंगे कि हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रोक्सी यहाँ पे यूज़ करने के लिए। सो अभी ये पर्ज हो चुका है। नेक्स्ट, तो इससे आपको बहुत सारे जो अननेसेसरी जो मटेरियल्स आप क्रिएट किए थे या फिर लाइट्स या फिर बाकी जो ऑप्शन है सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है। ओके, इसके बाद ऑलवेज एक बार इसको आप सेव कर दीजिए। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने कुछ सीन सेट किया है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि जब हम लोग रेंडर करेंगे कुछ बेसिक रेंडर का सेटिंग्स एंड यहाँ पे एक लाइट मिक्स का जो फीचर है हम उसका यूज़ करेंगे आज। सो अभी मैं सीन 5 में चले जाता हूँ। आप ऑलवेज टेस्ट रेंडरिंग करके देख सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, आपको यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो किस तरह से है। सो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि वंस हमारा जो मॉडलिंग सारा कंप्लीट होने के बाद अभी हम लोग चले जाते हैं सेटिंग्स में या फिर एसेट एडिटर्स में। एसेट एडिटर में हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। तो पहले जो टेस्ट रेंडरिंग होता है उसके लिए आप इसको पूरा मिनिमम रख सकते हैं, लाइक CPU, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव ऑन करके रखते हैं। देन डी नज़र अभी हम लोग ऑफ कर सकते हैं। हम लोग कैमरा सेटअप कर चुके हैं यहाँ पे। देन रेंडर आउटपुट मैं ऑलवेज इसको 1000 से अंदर रखता हूँ।
और बाकी जो सेटिंग्स हैं वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसको हम लोग लो करके रखेंगे। लो करके रखने के बाद जब इसको हम लोग रेंडर करते हैं, इसको बेसिक जो सेटअप से जब इसको हम लोग रेंडर करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा मिल रहा है हमको। अभी ये और जो रेंडर करने के बाद जो टेस्ट रेंडरिंग कुछ इसी तरह से निकल रहा है। अभी हमको जो करना है वो है आपका लाइट मिक्स। लाइट मिक्स एक ऐसा फीचर है वीरे 5 में जिसमें कि आप हर एक लाइट को वंस रेंडर होने के बाद भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेयर्स को ऑन करना होगा। ये साइड में जो आपको लेयर्स का जो ऑप्शन है उसको ऑन करना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो सोर्सेज जो लिखा हुआ है ये आपका 8 GB वैल्यूज़ है। ओके, तो इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ। तो लाइट मिक्स अप्लाई करने से पहले हम जो मटेरियल्स अप्लाई किए हैं या फिर जो टेक्सचर अप्लाई किए हैं, होता क्या है कि आप अपना जो सीन है इसमें लाइटिंग ठीक तरह से ही रखेंगे। मतलब जितना उसका वैल्यूज़ होना चाहिए आप जब टेस्ट रेंडरिंग करते हैं उसी टाइम पे इसको एडजस्ट करके रखेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आपने लाइट का जो वैल्यूज़ है बहुत कम कर दिया है और लाइट मिक्स में इसका जो है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी क्रिएट होता है। तो ये क्या है मैं आपको जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तब मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे यहाँ पे लाइट्स हम लोग ठीक तरह से सेट कर चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक डोम लाइट अप्लाई किया है, एक थोड़ा सा जो है डार्क टाइप के मैंने यहाँ पे SDRI यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो सनलाइट है सनलाइट को पूरी तरह से ऑफ करके रखा हुआ है। तो जो SDRI सीन है ये लगभग मैंने इवनिंग के टाइम का सीन लिया है। सनलाइट यहाँ पे मैंने ऑफ करके रखा हुआ है और बाकी जो लाइट्स है उसको मैंने अपने हिसाब से मतलब जब इसको अप्लाई कर रहा था तभी मैंने इसको उसका जो इंटेंसिटी वगैरह एडजस्ट करके रखा है। हम लोग जब यहाँ पे कुछ भी बनाते हैं, कोई भी कंपोनेंट लेकर के आते हैं, देन इसको हम लोग मूव करते हैं या फिर कॉपी करते हैं। तो अगर मैंने एक IS लाइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक IS लाइट अप्लाई किया है, चाहे स्ट्रीट लाइट में हो या फिर इस तरह से बिल्डिंग में, एक लाइट जब हम ले करके आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपोनेंट होकर रहता है। तो जब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक इंस्टेंस हो जाता है। अगर मुझे यही सेम लाइट अलग कहीं पे यूज़ करना है तो वो इंस्टेंस की तरह यूज़ होगा, वो जो है आपका एक इंस्टेंस की तरह यूज़ होगा। आप चाहे तो इसको यूनिक बना के उसमें अलग तरह का IS लाइट यूज़ कर सकते हो। ओके, जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे लाइट मिक्स ऐड करने के लिए, हम ये जो है देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है मटेरियल्स, लाइट्स, देन जियोमेट्री। जियोमेट्री में अगर आपके पास प्रीडिफाइन कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको ये शो करेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं शो करता है तो आप नीचे में जा कर के क्लिक करके यहाँ पे आप जो है जियोमेट्री में जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे फर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर यहाँ पे अप्लाइड हुआ है जो कि हम लोग ग्रास के लिए यूज़ किए हैं, वीरे फर। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है आपका यहाँ पे जो है रेंडर एलिमेंट्स। इसलिए रेंडर एलिमेंट्स में जाना है जहाँ पे हम लोग जब क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से ब्लैंक है इसलिए ऐसा इसी तरह से आपको लिस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो लिस्ट दिख रहा है। तो हम नीचे से जा सकते हैं, नीचे में जाकर के हम लोग रेंडर एलिमेंट्स में जाएंगे, देन यहाँ पे हम लोग लाइट मिक्स ऐड करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं लाइट मिक्स। अगर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों सिलेक्टेड था लाइट मिक्स। तो लाइट मिक्स में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन है इंडिविजुअल लाइट्स। इंडिविजुअल लाइट्स में क्या होगा, हर एक लाइट का अलग अलग ऑप्शंस दिखाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, ग्रुप बना चुके हैं, मतलब एक तरह से इंस्टेंस रखे हैं। तो जो एक ही तरह का इंस्टेंस है उसका एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग। आप डिफरेंट लेयर्स में अगर कुछ लाइट्स रखे हैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इंटीरियर सीन्स में मोस्टली क्या करते हैं कि अलग अलग लेयर्स बना के लाइट को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप इंस्टेंसेस ले जा रहा हूँ मैं। इतना करने के बाद मैं अभी जो सेटिंग्स हैं, जो इसके जो सेटिंग्स हैं इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अपना अगर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह है तो आप ग्राफिक्स कार्ड के जो सेटिंग्स है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे क्वालिटी आप डिफाइन करोगे, प्रोग्रेसिव हम लोग ऑफ कर दिए हैं। यहाँ पे जो क्वालिटी है आप हाई प्लस के आसपास रख सकते हो। तो इसलिए हमको डीनॉइजर भी अप्लाई करना है, और क्योंकि ये एक नाइट सीन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बहुत कम ही लाइट्स हैं तो जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो डीनॉइजर है इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रॉन्ग रख रहा हूँ। इसका जो प्रीसेट है, प्रीसेट को हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं।
देन कैमरा ऑलरेडी हम लोग एडजस्ट कर ही चुके हैं, इफेक्ट्स एंड उसका जो एक्सपोजर वैल्यू ये तो बिगनिंग में कर सकते हैं। देन रेंडर आउटपुट हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज़ लेंगे, तो एक हाई क्वालिटी पिक्चर बनाने के लिए आप 4K क्वालिटी का ले सकते हो 3840x2160, या फिर अभी के लिए जो है हम लोग जो आपका 2K क्वालिटी होता है आप उसका वैल्यूज़ ले सकते हो। तो सिंपली आप अगर यहाँ पे 2K रेजोल्यूशन अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाता है। देखिए 1080 पिक्सल का, तो इसके लिए आपका हम ज़्यादातर रखते हैं यहाँ पे 1920 1080 या फिर ये 2K एंड 4K रेजोल्यूशन से। तो अभी मैं 1080 वाला वैल्यू से ले रहा हूँ, सो 1080 कर दे तो ऑटोमेटिकली 1920 हो जाता है। ओके, ताकि जो रेंडर है ये क्विकली हो जाए। सो सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अभी मैं यहाँ पे रेंडर में क्लिक करता हूँ। तो मैंने रेजोल्यूशन थोड़ा सा 4K क्वालिटी लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, और क्योंकि ये 4K क्वालिटी है और इसका मैंने सेटिंग्स थोड़ा सा हाई रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा रेंडर करने के लिए। सो अभी जैसे कि ये रेंडरिंग कंप्लीट हो चुका है, जैसे रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लेंस इफेक्ट मैंने ऑन किया था। सो बेसिकली वंस ये रेंडर कंप्लीट होने के बाद ये आपका जो राइट साइड में जो पैनल से इसको आपको ओपन करना है, जो कि आपका लेयर्स यहाँ पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे जो सोर्स लाइट मिक्स, पहले ये सोर्स RGB होके आ रहा था, अभी ये लाइट मिक्स होके आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो आपके सीन में जितना भी लाइट्स हैं सब कुछ दिखाएगा। और मैंने आपको बताया था कि सब कुछ हम लोग ग्रुप किए हैं, तो ये ग्रुप वाइज सब कुछ दिखा रहे हैं। अगर हम लोग इसको इंडिविजुअल करते तो हर एक लाइट का यहाँ पे शो करता। तो मैं ऑल को ऑफ कर देता हूँ पहले। तो इस तरह से मेरे सीन में अभी कोई भी लाइट्स नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले मैं डोम लाइट एडजस्ट करूँगा, तो मैं डोम लाइट को ऑन करता हूँ। तो क्योंकि मुझे नाइट का सीन बनाना है, तो डोम लाइट से अभी जो लाइट आ रहा है, जो ब्राइटनेस क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा है, तो जो इसको मुझे डार्क करना है। तो यहाँ पे उसका वैल्यूज़ है और ये कलर है, आप ये दोनों को चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मैं डोम लाइट के जो वैल्यूज़ है इसको अगर मैं डाउन करता हूँ, जैसे कि लेट 0.6 करके देखते हैं, देख सकते हैं ये कम हो जा रहा है। इस तरह से ये सीन डार्क हो जा रहा है। उसके बाद मैं IS लाइट इसको ऑन करके देखता हूँ ये कहाँ का लाइट है। तो इसलिए जितना भी मैंने स्ट्रीट लाइट अप्लाई किया था वो IS लाइट यहाँ के ऑप्शन से आ रहा है। तो इसका इंटेंसिटी ठीक है और थोड़ा सा इसको खाली इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको 1.5 करके देखा, ठीक है। फिर इसका जो कलर है तो ऑटोमेटिकली ये मैंने वार्म कलर में रखा हुआ है। आप चाहें तो अभी भी इसका कलर चेंजेस कर सकते हैं। और अब जो जिस तरह का कलर आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसी तरह का कलर ये जनरेट हो रहा है। तो वंस रेंडर कंप्लीट होने के बाद भी आप लाइट मिक्स का यूज़ करके जो है इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड IS लाइट देखते हैं, जो कि मैंने बिल्डिंग में अप्लाई किया हुआ है। ये दोनों जगह अप्लाई हुआ है, जिसका ब्राइटनेस बहुत कम है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो मैंने बताया था कि इसका इंटेंसिटी हम लोग कुछ तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने से थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट होता है। तो ट्राई करेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करने के लिए। देन जो रेक्टेंगल लाइट मैंने अगर कहीं पे यूज़ किया, जो कि बिल्डिंग के इनसाइड मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऑफ करके भी रख सकते हैं और ऑन करके भी रख सकते हैं। प्लस इसका मुझे इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। ओके, ठीक है। वैसे जो कलर है तो यहाँ पे मैं केल्विन स्केल में इसको वैल्यूज़ दे सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2500 देता हूँ मैं। डाउन करने से इसीलिए आपको वार्म कलर यहाँ पे जनरेट होता है। इसको ओके कर देते हैं। और बाद में इसमें जो है जो ब्लू इफेक्ट लाने के लिए हम लोग लेंस इफेक्ट का यूज़ करेंगे। जो लेंस इफेक्ट होता है, अगर मैं लेंस इफेक्ट में जाता हूँ और इसको एनेबल ब्लूम एंड ग्लेयर ऑन करके रखता हूँ, तो इसमें जो है जो लाइट का जो इफेक्ट्स है और ज़्यादा अच्छे से उभर के आएगा। तो यहाँ पे उसका इंटेंसिटी है, साइज़ इन इंटेंसिटी। अभी अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा ये
एंड इंटेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से ये इफेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो साथ में आपको बाकी लाइट्स को भी देखना होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ब्लू एंड ग्लेयर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, देन सोर्स लाइट मिक्स में बाकी जो लाइट्स हैं उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अभी। जैसे सनलाइट तो है नहीं, और कुछ कुछ जगह पे मैंने यहाँ पे जैसे कि सेल्फ इल्यूमिनेशन जो लाइट्स हैं मटेरियल लाइट वो अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे चला जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा वाइट की वजह से जो है ये कलर बर्न हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक लेयर ऐड करेंगे एक्सपोजर का, जिसमें कि हम लोग पूरा होल पिक्चर का जो है ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाईलाइट बर्न, तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो डिटेलिंग हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कलर इसका चला जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो जा रही है यहाँ पे, एक्सपोजर इसको बोलते हैं। तो इसको अगर मैं डाउन करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि हमको यहाँ पे जो पिक्चर वो हमको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको अगर बहुत ज़्यादा जब हम लोग डाउन कर लेते हैं तो ये तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कलर भी फेड हो जाता है, हल्का सा जो कलर वो भी फेड हो जाता है। तो इसको मैं पूरा डाउन नहीं करता हूँ, ट्राई करता हूँ लगभग जो है 0.5 0.6 के आसपास रखने के लिए। तो अभी के लिए हम लोग डाउन कर लेते हैं इसको। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग इसके लाइटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। देन इसको हम सेव कर देते हैं अभी।